हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपी ट्रिपल एस सी से जो लेखपाल की वैकेंसी आई हुई है, तो लेखपाल का जो एग्ज़ाम है वो 24 जो जुलाई है उसको प्रस्तावित है। और निश्चित तौर पर आप लोगों की जो तैयारी है वो एकदम जो बेहतरीन है वो चल रही होगी। आप लोगों ने निश्चित तौर पर जो मैथ है, जो आपका ग्रामीण परिवेश पूछा जाना है, जीएस वगैरह है, तो सारी चीज़ें लगभग अच्छे से तैयार कर ली होंगी। हाँ, मैथ में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अच्छा हो सकता है, हिंदी में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अच्छा हो सकता है, लेकिन ग्रामीण परिवेश में क्वेश्चन कहाँ से पूछ ले तो विद्यार्थियों में थोड़ी सी जो डाउट है वो बना रहता है। क्योंकि एक तो ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि हम पढ़ते रहे हों, स्पेशली हमें जो है लेखपाल की वैकेंसी के लिए ही सिर्फ पढ़ना पड़ रहा है। और जो विद्यार्थी अदर एग्ज़ाम की तैयारी, लगभग सभी लोग अदर एग्ज़ाम के तो देते ही होंगे, तो ग्रामीण प्रवेश तो कोई है जो पढ़ता होगा, है ना, शायद ही कोई हो, तो कोई नहीं पढ़ता है। लेकिन जब लेखपाल की वैकेंसी आती तो उसमें ये जो है टॉपिक रहता है और 25 नंबर का पूछा जाता है, तो फिर विद्यार्थी इसको पढ़ते हैं। और ग्रामीण प्रवेश में ग्राम से रिलेटेड बहुत सारी योजनाएं हैं और भी जो केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, तो इतनी जो योजनाएं हैं वो याद वगैरह नहीं रहती हैं, उनकी डेट वगैरह किस ईयर में क्या हुआ था, तो उसमें कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा कम रहता है। और जीएस में तो विद्यार्थी मैथ में और हिंदी में तो अच्छा स्कोर जो है कर लेते हैं। 20-22 क्वेश्चन जो है मैथ में सही कर लेते हैं, 20-22 क्वेश्चन हिंदी में भी सही कर लेते हैं। लेकिन ग्रामीण प्रवेश और जो जीएस है इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो हो जाता है। लेकिन ग्रामीण प्रवेश का तो कुछ ऐसा किया नहीं जा सकता है, उसके लिए तो आपको जो भी बुक्स वगैरह है और जो भी आप यूट्यूब से कंटेंट ले रहे होंगे, जो भी मटेरियल आपको मिल रहा होगा वही सब आप पढ़ रहे होंगे। लेकिन जीएस में तो और भी ज़्यादा भंडार रहता है। ग्रामीण प्रवेश तो फिर भी एक बार थोड़ा सा छोटा रहता है, लेकिन जीएस में तो और भंडार रहता है, तो उसको कहाँ से कवर करें। और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है करंट अफेयर्स, क्योंकि आप सभी को पता है 5 से 7 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं। और इन 5 से 7 क्वेश्चन के लिए हमको कितना करंट अफेयर्स पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे, है ना, बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ लेंगे, क्योंकि इस एग्ज़ाम में जो है ज़्यादा जो डीप में करंट अफेयर्स है वो नहीं पूछा जाता है। फैक्चुअल जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, जो ऊपरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही सिर्फ यहाँ पर पूछे जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत पुराना जो आपसे करंट अफेयर्स हो वो पूछा जाए, क्योंकि ये कोई आपकी यूपीएससी की या यूपीपीएससी की परीक्षा तो है नहीं, है ना। तो जो यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि लेखपाल हुआ या फिर अदर एग्ज़ाम, तो इनमें जो है आपको 6 महीने का करंट अफेयर जो है वो सफिशिएंट है। तो आप अगर लेखपाल का एग्ज़ाम देने वाले हैं और अगर आपको 5 से 7 क्वेश्चन ये सही करने हैं, क्योंकि एक जो नंबर है वो महत्वपूर्ण है, आप भी जानते हैं, क्योंकि एक नंबर से आपका सिलेक्शन हो भी सकता है और एक नंबर से आपका सिलेक्शन रुक भी सकता है। तो इन 5 से 7 क्वेश्चन को आप छोड़ भी नहीं सकते, आपको कवर भी करना है। और ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी कवर हो जाए, है ना। तो जो विद्यार्थी अगर रेगुलर पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं या मंथली मैगजीन लाके पहले से ही पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना रिवाइज़ कर सकते हैं पुराना भी। लेकिन जो कुछ ऐसे विद्यार्थी होती हैं जो करंट अफेयर्स पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब कोई एग्ज़ाम होता है तब वो सोचते हैं कि हम 1 साल का करंट अफेयर्स कवर कर लेते हैं, हम 6 महीने का करंट अफेयर्स कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसे विद्यार्थियों के लिए स्पेशली बताया जा रहा है कि आप जो है जनवरी से जो करंट अफेयर्स है वो कवर करें। सिर्फ 6 माह का जो करंट अफेयर्स है वो कवर करें और 6 माह में भी जो पिछला 3 माह है उस पर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। आप अप्रैल, मई, जून इसमें जो ज़्यादा फोकस है वो करें और जनवरी से आप अपना जो करंट अफेयर्स है उसकी मैगज़ीन वगैरह आप लाते होंगे या यूट्यूब वगैरह से जो वीडियोस लोग बनाते रहते हैं, तो उससे करंट अफेयर्स कवर कर रहे होंगे। तो जहाँ से भी कर रहे हैं तो मात्र आप 6 माह का जो करंट अफेयर्स है वो तैयार करें। आपको 1 साल का करंट अफेयर्स जो है तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं कहूँगा कि अगर अब आप तैयार कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी होगी। हाँ, अगर आपने पहले से पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, आपको रिवीज़न ही करना है। बट अगर अभी आपके पास 20 दिन के लगभग हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि अब करंट अफेयर्स कवर करें, तो अब आप 1 साल का जो करंट अफेयर्स है उस पर ध्यान ना देके मात्र 6 माह का जो करंट अफेयर्स है वो ही फोकस रखिए। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी पुराना जो 3-4 माह ही होता है उसी में जो क्वेश्चन है वो पूछता है, जहाँ बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा पीछे का क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी नहीं पूछता है। तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जनवरी से आप करंट अफेयर्स कवर कर लीजिए और याद रखिएगा कि 24 जुलाई को आपकी परीक्षा है, तो आप कम से कम 10
जुलाई तक का जो करंट अफेयर्स है वो भी कवर करें। ये ना सोचें कि जुलाई में परीक्षा है तो जुलाई का तो आएगा ही नहीं। 10 जुलाई तक का आप जो करंट अफेयर्स है वो निश्चित तौर पर पढ़कर जाएं। हाँ, मैगज़ीन नहीं आएगी, लेकिन आप यूट्यूब से जो डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस बनते हैं या न्यूज़पेपर वगैरह रहता है उसमें न्यूज़ आती है तो उनको कवर कर लें, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा। और आप देखेंगे कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स के वो मई या जून इन्हीं से बनेंगे, बहुत ज़्यादा पुराने क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। तो कितना करंट अफेयर्स पढ़ना है, ये लगातार विद्यार्थियों का क्वेश्चन आ रहा था, तो सिर्फ इतना ही आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, इतने महीने का ही तैयार करिए आप। इससे ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ जीएस आपकी 25 नंबर की पूछी जानी है, जिसमें से 15 क्वेश्चन के लगभग आपके बाकी सबसे होंगे। और कह सकते हैं कि 8-10 क्वेश्चन जो आपके जीएस से पूछ सकते हैं, और करंट अफेयर से पूछ सकते हैं, और करंट से रिलेट करके भी जीएस में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं करंट कितना महत्वपूर्ण जो रोल है वो प्ले करता है। तो सिर्फ आपको इतना ही करंट अफेयर्स तैयार करना है, बाकी तो आप क्या है निकाल ही लेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। मैथ्स वगैरह, हिंदी वगैरह आप कवर कर ही चुके होंगे, तो सिर्फ इतना जो करंट अफेयर्स है उसको तैयार कर लीजिए। चलिए, थैंक यू। मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।